हम बात करें कि आबादी में बहार है, और ये सवाल इसलिए है क्योंकि सयाहों को लेकर जो एक एडवाइजरी जारी की गई थी हुकूमत की तरफ से, वजारत दाखिला की तरफ से, उसको गवर्नर के कहने के बाद वापस ले लिया गया है। और अब अगर आप वहां पर घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, वो पाबंदी हटा ली गई है। अब तमाम जगहों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। चंद जगहें हैं जहां अभी भी 144 दफा 144 लगी हुई है, यानी कि एक साथ 4 लोग नहीं, वहां पर 4 से ज्यादा लोग नहीं खड़े हो पाएंगे। स्कूल्स खोले गए हैं, कॉलेजेस खोल दिए गए हैं, यूनिवर्सिटीज खोल दी गई हैं। हालांकि ये दीगर अलग बात है कि वहां पर कितने लोग, कितने स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन वहां पर कराए जा रहे हैं, नॉमिनेशंस हो चुके हैं और 24 तारीख को वहां पर वोट डाले जाएंगे और उसी दिन नतीजों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 370 और 35 से हटने के बाद कितने लोग इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि 370 और 35 से जब नहीं भी हटा था उसके बावजूद भी वहां पर पार्टिसिपेशन बहुत लो हुआ करता था इलेक्शन में। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। और डॉक्टर संदीप कुमार, बात इसलिए भी जरूरी है कि जिन लोगों के लिए आप इलेक्शन करा रहे हैं, यानी कि वहां की आवाम, वो कितना पार्टिसिपेट करती है, ये देखना बेहद अहम होगा। तभी आप 24 तारीख के बाद ये कहेंगे कि भाई उन्होंने पूरे दिल से फुल्ली इसको एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि डेमोक्रेसी के अगर इस जश्न में आवाम ही शामिल नहीं है तो फिर ये जश्न ही बेमानी है। मुझे लगता है कि 24 को होने वाला जो इलेक्शन है, ये जो भ्रम है, ये भ्रम भी टूट जाएगा कि जम्मू कश्मीर के विकास में वहां की आवाम और इन चुनावों की महत्ता इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत का जो 70% आबादी है वो गांव में निवास करती है। तो ये निवासी ये तय कर देंगे कि जम्मू कश्मीर के विकास की गति जो है वो इस इलेक्शन के बाद कितनी तीव्र हो जाएगी। और अगर ये इलेक्शन आपको लगता है कि इस इलेक्शन के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो विधानसभा के इलेक्शन में भी मुझे नहीं लगता कि बहुत देर होगी। और जिन नेताओं को नजरबंद किया गया है उनको छोड़ा जाना तय है। ऐसा तो है नहीं कि उनको आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है। जैसे इस इलेक्शन के बाद पॉजिटिव चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, सरकार का रुख है और ये तय है कि वो सारे लोग बाहर आएंगे, लेकिन उनको अपनी नियति साफ करनी होगी, क्योंकि वो राज्य के विकास के लिए नेता चुने गए हैं, न कि अपने विकास के लिए। और जब तक राज्य का विकास नहीं होगा तब तक इन नेताओं का विकास नहीं होगा। अमीर जो वहां का कैंडिडेट है 500 करोड़, जी हाँ, कॉर्पोरेटर जो है। तो आप ये सोचिए कि जब आप जम्मू कश्मीर के नेताओं को लेकर सवाल उठाते हैं तो पूरे मुल्क में जो इस तरह के नेता हैं उन पर भी सवाल उठाने चाहिए कि भाई आप नेता अपने जेब भरने के लिए नहीं बने हैं। आप नेता सवाल उठ रहा है, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं उठता तो ये स्क्रीन पे आते नहीं। ऐसे लोग जो अपनी वो देते हैं अपना इलेक्शन में, वो क्लियर करते हैं कि उन्होंने कैसे अर्न किया है ये पैसा, क्लियर किया होगा। और उसकी जवाबदेही सुरक्षित करता है। इलेक्शन कमीशन ऐसे तो छोड़ देगा नहीं, निश्चित तौर पे है। निर्वाचन आयोग उनको ऐसे छोड़ने वाला भी नहीं है, बिना डिक्लेरेशन के वो चुनाव लड़ भी नहीं सकते। जरूरी भी नहीं है कि अगर किसी के पास 1000 करोड़ 500 करोड़ 200 करोड़ है तो वो उसके पास नंबर 2 का ही होगा। या वो भी कहना गलत है। खानदानी बिजनेस भी हो सकता है, जबरदस्ती हो सकता है, तो वो गलत नहीं है। और एक शेर मैं फिर आपको इस पे अर्ज करना चाहता हूँ कि आज मेरा साथ दो वैसे मुझे मालूम है, आज मेरा साथ दो वैसे मुझे मालूम है, पत्थरों से चीख हरगिज कारगर होगी नहीं। ठीक है, ये तय है कि महबूबा मुफ्ती को ये मालूम है कि पत्थर से वो कश्मीर को शांत नहीं कर सकती। उसके लिए उनको शांति का दूत बनना पड़ेगा और उनके साथ जितने भी नेता जेल में है वो सारे लोगों को ये तय करना होगा कश्मीर तभी विकास कर पाएगा जब वो शांति का पैगाम लेके बाहर आएंगे। रेणु जी, एक देखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है वहां पर। 370-35 से जो कश्मीर समझते थे उनके वजूद का हिस्सा है, उसको वहां से हटाया गया है और ये कह के हटाया गया है कि भाई उनकी बेहतरी के लिए है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि उनकी बेहतरी के लिए किया गया है, अग्रीड, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों का दिल जीतने के लिए, उनका ट्रस्ट जीतने के लिए, क्योंकि फिलहाल सबसे ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट वहां पर देखा जा रहा है, आगे हुकूमत क्या करने जा रही है? क्योंकि अगर आप उनका ट्रस्ट नहीं जीतेंगे तो जाहिर सी बात है जिनकी बेहतरी के लिए किया गया है, अगर उनका यकीन ही नहीं जीता गया है तो फिर इस पे भी कई सवाल उठते हैं। देखिए बुशरा, चाहे वो कश्मीर है चाहे देश का कोई कोना हो, जब आप एक नेता के तौर पे उभरते हैं, जैसे आप बोल रहे थे कि ये पुराने नेता हैं, वहां के लोगों ने उनको अपना नेता बनाया, सारी बातें ठीक है, लेकिन जब आप एक नेता बन जाते हैं तो यू आर 1 स्टेप अहेड टू द पब्लिक।
तो पब्लिक का जो रुझान, पब्लिक जो देखती है वो आपकी तरफ देखती है कि अब हमारा नेता हमारे लिए क्या करने वाला है। और अगर वो जो है सौगात की बरसात के बदले पत्थरों की बरसात करवाए या उनको उस तरह से उस ढांचे में डालने की कोशिश करे या करता जाए, तो एक सर्टेन स्टेज तक हर कोई ना खुश हो जाता है। हो सकता है शुरू में लोगों ने इस चीज को उनकी समझा होगा कि हमारे नेता ने ऐसे कहा, हमें उनका करना चाहिए, उन्होंने अपने बच्चों को भी दिया, कुछ को जबरदस्ती, कुछ को प्यार से भेजा। लेकिन एक सर्टेन स्टेज के बाद हर परिवार ने रियलाइज किया कि ये पत्थरबाजी या इस तरह से जो किया जा रहा है, हुकूमत करवा रही है हमसे, वो हमारे बेनिफिट में नहीं है। धीरे धीरे लोगों ने समझना शुरू किया। प्रैक्टिकल ग्राउंड की अगर मैं आपको बात बताऊं, whenever I have traveled to Kashmir in these 8-10 years, जब मैं गई हूं, ऑलमोस्ट साल में 1 या 2 बार 3 बार जाना हो जाता है। जब मैं गई हूं और आम नागरिक की तरह मैंने वहां पर कभी बात करी, तो लोग खुश नहीं है इस बातों से। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने फला पार्टी को जिताया, इसीलिए आपने देखा ना, कभी पीडीपी, कभी सभी ने मिलकर राजनीतिक रोटियां सेकी ना। सबसे बड़ी बात रही, सभी मिलकर राजनीतिक रोटियां सेकी। जितने भी सेपरेटिस्ट थे, अलगाववादी थे, उनके कितने बच्चे सड़क पे आकर पत्थर उठा रहे। और आज वही चीजें जब बंद करने का प्रयास किया जा रहा है तो सबको बुरा लग रहा है। आम जनता जी तो पत्थर थमा दिया, जो युवा था उसको आपने पत्थर। वही बात ना, जिन युवाओं के हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, माउस होना चाहिए और नई विकास की उड़ान होनी चाहिए, उनके हाथ में बंदूक पकड़ाई गई, पत्थर दे दिया, तो कहां से विकास होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन आप फिर भी आप देखें कि मुल्क की बहुत सारी रियासतें ऐसी हैं जिनसे जम्मू कश्मीर की पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर हम बहुत इस तरह की बहुत वेक पिक्चर या बहुत खराब पिक्चर दिखाने की कोशिश करें तो वैसा भी नहीं है। पर कैपिटा इनकम जो है बहुत सारी रियासतों से बहुत बेहतर है जम्मू कश्मीर की, ये भी देखने वाली बात है। ये जरूर है कि वहां पर बहुत सारे डेवलपमेंट के काम करने जरूरी हैं, वहां जॉब्स के मौके जो हैं वो बेहद कम है और इसीलिए लोग हमेशा जम्मू कश्मीर से बाहर आके जॉब करते हैं। निश्चित रूप से। लेकिन आप देखें कि देखें आपकी एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। देश का यह दुर्भाग्य है कि हमेशा बुरे पहलू को ज्यादा सम्मान मिलता है, ज्यादा दिखाया जाता है। चाहे मीडिया में भी आप देखें, कोई चीज गलत है तो उसे हम ज्यादा एक्सपोज करते हैं। अभी आप देखिए बंगाल में कल एक परिवार की हत्या हुई, क्या दोस्त था उनका? केवल आरएसएस के कार्यकर्ता होना दोस्त था? आरएसएस परिवार से जुड़े होना, अगर इस आधार पर हत्या होगी तो क्या अलगाववाद और क्या जम्मू और क्या बंगाल? ये माँ भारती का देश है या भारतवर्ष है जहां हिंसा को कभी नहीं बढ़ाया गया? ये बापू का देश है, हमेशा ये बुद्ध का देश रहा, बुद्ध के संदेशों पे लोग चले, युद्ध नहीं हुआ यहाँ पे। और महात्मा गांधी ने कहा था जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं उसे स्वयं पहले अपने में लाइए। जब तक हम बदलाव अपने, महबूबा जी को मेरा संदेश है आपके चैनल माध्यम से कि जब तक आप स्वयं में बदलाव नहीं लेंगे, आपकी नीतियां, आपकी नीति, आपके विचार, आपका व्यवहार अगर परिवर्तित नहीं होगा तो कश्मीर में कभी भी शांति स्थापित नहीं होगी। कश्मीर के सारे नेता जितने लोग बंद हैं इस समय, वो कहीं ना कहीं गलत नीति, गलत नीति के आधार पर चल रहे थे, उनकी नीयत ठीक नहीं थी। कश्मीर के वास्तविक सुंदर कश्मीर बनाना उनका डर नहीं था। और यहाँ पे एक शेर है मेरा महबूबा जी के लिए कि माना कि तेरे दीदार के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरे दीदार के काबिल नहीं हूं मैं, लेकिन एक भरोसा तो करके तू देख। ठीक है, ओके। मैं और मुझे लगता है मैम, एक मिनट, और मुझे लगता है कि अगर उनको ये बात तय थी तो जनता वहां उनको स्वीकार दी। उनकी स्वीकार्यता भी तो खत्म हो रही है ना, उनके इस जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, गलत सोच के साथ आप जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप अगर निकलते हैं तो आप जम्मू कश्मीर में अशांति। चलिए, अब मेरा सवाल आपसे ये है और तमाम मेहमानों से मैं एक एक बार करके पूछूंगी। रेणु साहब, आप मुझे बताइए कि फिर आखिर रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा जम्मू कश्मीर का? सिर्फ बीजेपी? नहीं, क्यों बीजेपी? जनता करेगी, जनता करेगी दूसरा जी। देखिए जो कश्मीरी है, ये एक बड़ा जो जनता है वो तो अपना एक नुमाइंदा चुनेगी ना, और नुमाइंदा तभी चुनेगी जब आप उन्हें चॉइसेस देंगे। तो जनता को चॉइसेस हैं, जनता को तो पूरा चॉइसेस है। छोटी सी बात कहूंगी यहाँ पर बुशरा जी, जनता को तो चॉइसेस मिली हुई थी, उनके लोकल हेड्स की चॉइसेस मिली हुई थी, वर्षों तक मिली हुई थी। लेकिन ये वही जनता है, आप देखिए वही जनता परिवर्तन चाहती है। अभी जो ये बात कर रहे थे मेरे बड़े भाई कि वहां के बच्चों को सुरक्षा नहीं है, वो वहां पे पढ़े लिखे, मैं आपके चैनल के माध्यम से महबूबा जी को रिमाइंड कराऊंगी कि हम लोगों ने बहुत सुंदर बचपन खेला है और हमारे बाद हमारे बच्चों को या आप
आप लोगों ने, परिवारों ने अपने बच्चों को तो बाहर भेज दिया, लेकिन वो जो आपके बच्चों की उम्र के बच्चे हैं उनको इस तरह से पत्थरबाजियों में और इस तरह से इंटेंशंस में क्यों झोंका गया? क्यों नहीं उनको वो सुरक्षा और वो खुशनुमा माहौल मिला जो हम लोगों ने बचपन में खेला है? ऐसा क्या हो गया कश्मीर के साथ कि आप लोगों ने उसको बर्बादी के उसमें झोंकना शुरू कर दिया? क्यों? मतलब वो कश्मीर जहां एक दिन भी ऐसा नहीं था, और महबूबा जी आपके चैनल के माध्यम से शायद सुने मेरी बात को, शायद वो रिकलेक्ट करे मैं कौन हूं, शायद एहसास करे कि कितनी शूटिंग्स, कितनी फिल्म्स, कितने अच्छे अच्छे सीन्स हमने करे हैं बचपन में। क्यों नहीं हमने आने वाली पीढ़ी को वो दिए? क्यों इतना 25-30 साल का गैप खराब कर दिया हमने कश्मीर को बर्बाद करने में? आज उस 15, 20, 25 साल की बर्बादी को वापस लाने में हमें समय लग रहा है, और वही समय हम लोग अब उसको ठीक करने में लगा रहे हैं। इतना सा हमें गैप तो चाहिए कि हम एक इलेक्शन, दूसरा इलेक्शन, तीसरा इलेक्शन बारी बारी करते जाएं, ताकि जो फंड्स केंद्र से मिलते हैं उनको बारी बारी वहां पर बाइफिकेट किया जाए और दोबारा से एक बार पनपाया जाए उस कश्मीर को खूबसूरत तरीके से, ताकि जैसे मोदी जी ने अभी अपनी हाल ही में स्पीच में कहा था कि एक बार फिर वहां टूरिज्म को बढ़ावा मिले, एक बार फिर वहां पे म्यूजिक को और फिल्मों को खूबसूरती मिले। मुझे याद है, महबूबा जी को भी याद होगा, स्कूल के ट्रिप में जाया करते थे और निषाद गार्डन में वो महाराजा हरि सिंह की कहानियों को, शिवाजी महाराज की वो घोड़े की धुन को, ये सब सुनाई जाती थी। वो हम सब ने बचपन में देखा है। क्यों नहीं हमारी आने वाली पीढ़ियों को 30 साल में मिला वो सब देखने को? क्यों इतना गैप किया? ये एक प्रश्न उठता है, और वो जनता वही है। देखिए, कुछ लोग तो होंगे ना मेरी उम्र के वहां पर, कुछ मुझसे बड़े जो मेरी मम्मी की उम्र के, मेरी दादी की उम्र के होंगे, उन्होंने भी वो सब देखा, तो वो रियलाइज करते हैं कि हमने जो देखा वो अब हमारे बच्चों के लिए गैप क्यों हुआ। तो अब हमें वो सब खुशनुमा माहौल वापस चाहिए। उसी माहौल को वापस लाने के लिए अब ब्लॉक डेवलपमेंट चुनाव होंगे, फिर विधानसभा चुनाव होंगे, और इस तरह से कश्मीर, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती आगे बढ़ेगी। ओके, और आपको क्या लगता है कि ये तमाम चीजें कब तक मुमकिन जो हैं वो हो पाएंगी? वाकई में जिस खुशनुमा दौर को आप याद कर रही हैं, वो खुशनुमा दौर क्या वाकई में उसी तरह से वापस आ पाएगा? क्योंकि जो बदलाव वहां पर किया गया है उसे अगर होली सोली 100% अगर वहां के लोग एक्सेप्ट करते हैं ये खुशनुमा माहौल, तो तभी आ पाएगा। देखिए, भरोसा किया है वहां की जनता ने, आवाम ने कुछ पार्टियों के ऊपर जो वहां की लोकल पार्टीज थी, स्टेट पार्टीज। अब एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो उन पर विश्वास करके देखें, और हमारी सरकार ने तो बहुत थोड़े दिनों में आपको दिखा दिया। इवन हमारे गवर्नर साहब जिस तरह से अपने कामों को देख रहे हैं, वहां की जनता के लिए जो बेनिफिशरीज देख रहे हैं, या सुरक्षा की दृष्टि से इस सरकार ने जो किया है कश्मीर के लिए, मुझे लगता है आवाम जो है वहां पे समझ रहा होगा इस बात को। कश्मीरी पंडित्स ने जो जितना सहा है, उस चीज को अब खत्म करने का जो माहौल आया वो सब समझ रहे हैं। सभी लोग वापस जाना चाहते हैं, सभी लोग दोबारा बसना चाहते हैं। वो खूबसूरत लाल चौक एक बार फिर मुझे याद आता है कितना खूबसूरत वो लाल चौक था हमारे बचपन का, और अब वहां पे हर घर से आप कभी ट्रैवल करके देखें बुशरा, आप कैमरा लेके जाएं, आपको हर घर से सीआरपीएफ का एक गन निकलता हुआ दिखेगा, जहां से खूबसूरत बच्चे खिलखिलारी मारते हुए दिखते थे। तो वापस वो माहौल बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए और थोड़ा सा एहसास और विश्वास चाहिए। आपको नहीं लगता है डॉक्टर संदीप के वहां के जो कुछ लोग हैं उनको, जो वहां के मोतबर लोग हैं, जिनको लोग वहां के लोग मानते हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, रिलीजियस एक्टिविस्ट हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन सबका एक ग्रुप बनना चाहिए, एक बड़ा ग्रुप जो जाके वहां पर जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उसमें उनको शामिल करें। जो वहां पर जो लोग हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहर जिले के बनाए जाएं, ताकि वहां जाकर लोगों से बात करें, टटोलें और जाने कि आखिर उनके दिल में क्या चल रहा है। सिर्फ जो टीवी पे दिखता है वही हकीकत है, या फिर एक्चुअली वहां की तस्वीर कुछ और है? मुझे लगता है आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद सरकार ने इस ओर प्रयास किया भी है, और बहुत सी इस तरह की जो जनमत प्रतिनिधि के लोग जो हैं, वो जनप्रतिनिधि लोग वहां गए भी हैं, और सरकार ने भी अपनी तरफ से कुछ नुमाइंदे भेजे हैं, और इसमें वो परिवर्तन होता दिख रहा है। आर्टिकल 370 हटने और 35 से हटने के बाद आपने देखा कि कश्मीर में कोई नरसंहार नहीं हुआ है। तो ये सरकार की बड़ी विजय है, और ये जनता का विश्वास है। जो जनता ने विश्वास दिखाया है, जम्मू कश्मीर की जनता ने, वो बधाई की पात्र है, और सरकार उससे ज्यादा
और सरकार ने अगर फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के फैसला लिया है। और इन लोगों को ये समझना चाहिए जो ये अलगाव की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हम आ जाएंगे तो शांति नहीं रहेगी। तो शांति तो भारत का मूल वाक्य है, ठीक है। तो उस मूल वाक्य तो किसी ने नहीं कहा कि शांति नहीं रहेगी। नहीं, इस तरीके से जिस तरीके से इनका रिएक्शन हो रहा है कि आप नहीं छोड़ेंगे तो देखेंगे, तो ये जैसे आएंगे अगर ये मेन स्ट्रीम में आते हैं तो जो कश्मीर की अपनी आबो हवा है उसमें कहीं ना कहीं मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है कि अगर आप फिर ये कह रहे हैं, अभी एक तरफ आपने बोला कि कभी ना कभी तो वो छूटेंगे, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं जैसे ही छूटेंगे वो आबो हवा को खराब करेंगे, तो क्या आप उनको ताउम्र उनको जेल में रखेंगे? उन्होंने कहा, वो लगातार इस तरह का बयान दे रही है। महबूबा जी ने बयान दिया था कि अगर ऐसा होगा तो झंडा लगाने वाला कोई नहीं होगा। किस तरह के बयान दिए थे? तो मुझे लगता है कि देश के लिए आज भी उनकी सोच ऐसी है। उनकी जो वर्तमान स्थिति है वो पिछले काम उसके लिए जिम्मेदार है, और जो भावी स्थिति होगी वो तय करेंगे। अगर वो अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो स्थिति नहीं होगी। और राज्यपाल महोदय तय उन्हें करना है, चुनना हमें है ना। विकास में जम्मू कश्मीर एक बड़ा योगदान देगा और उसके लिए वो तैयार हो रहा है। और मुझे तो उस तैयारी को अपने अंदर का डर है जो उनको बुला रहा है, इस तरीके से भय लग रहा है वो डर उनको। और मुझे लगता है एक शेर मुझे और कहना है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकल गई है। हाँ, तो ये गंगा निकल गई है और ये पूरे देश को संचित करेगी और विकास के जो मार्ग है उसको प्रशस्त करेगी। और इन नेताओं को ये सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और उस हिस्सों को जो कि पूरे विश्व में भारत की शान आन बान और शान है उसको कैसे संजोया जाए, कैसे बनाया जाए, इसमें उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और आपके चैनल पे बैठ के कह के जा रही हूं मैं, एक बार फिर बागों में बाहर आएगी 100%। और ये उन नेताओं के लिए भी संदेश है जो हमको सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, उनके लिए विश्वास का मत है कि अगर सरकार उनके साथ है तो उनको भी उस जनता का साथ देना चाहिए जिन्होंने उनको चुना है। इतने दिनों में डॉक्टर सूर्या जो वहाँ की इकोनॉमी का नुकसान हुआ है, जाहिर सी बात है वहाँ कारोबार बिल्कुल बंद है, ठप है। लोगों के पास जो चीजें मौजूद थी, जो उनके पास पैसे मौजूद थे, उसी से वो तमाम चीजों को चला रहे हैं। तमाम कारोबार ठप पड़े थे, तमाम जितने भी वहां पर इंडस्ट्रीज चल रही थी वो भी सब बंद, सब किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा था। आपको नहीं लगता कि सरकार को एक स्पेशल पैकेज अलग से देना चाहिए उन लोगों के लिए, खास तौर पर जिनको नुकसान इस तमाम बंद से सबसे ज्यादा हुआ है? एकदम देना चाहिए, सरकार ऐसा करेगी भी। आप आशा नहीं बल्कि विश्वास रखिए, सरकार ने कश्मीर में बेहतरी के लिए, वहाँ के व्यवसायिक हित के लिए, वहाँ के लोगों के हित के लिए, सार्वजनिक रूप से न सिर्फ किसी के व्यक्तिगत के लिए बल्कि वहाँ पूरे कश्मीरियों के लिए, ऐसा नहीं कि उसमें केवल कश्मीरी पंडित रहेंगे या फलाना रहेंगे या कोई रहेगा, सबके लिए ओवरऑल जो कश्मीरी है सभी के लिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, वो सबकी बात सबका साथ सबका विकास में कश्मीर छूट नहीं जाएगा। विकास के छींटे ऐसा नहीं है केवल देश के अंदर हिस्सों पड़ेंगे, विकास के छींटा कश्मीर पे भी 100% पड़ेगा। लेकिन आप हालात तो हमें दीजिए, क्योंकि एक लाइन है तुलसीदास जी की, मैं बताना चाहूंगा जो कश्मीर के पहले हुक्मरान रहे कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवस नरक अधिकारी, जो इससे पहले के लोग रहे वहां पे। और अब कोई मंशा ऐसी नहीं कि कश्मीरी हमारे पार्ट नहीं है, कश्मीर में विकास नहीं होना चाहिए। जो भी बदलाव हुआ है बुशरा जी वो कश्मीर के विकास के लिए हुआ है। कश्मीर में दिक्कतें थे, देखिए भारतवर्ष है, भारतवर्ष में मादा रहा है हमेशा दिक्कतों से लड़ने का, दिक्कतों से बाहर निकलने का। हमारे धैर्य की पूरे विश्व में तारीफ होती है। ऐसा नहीं है कि आप देखें कि संयुक्त जो परिवार कल्चर था वो हमारे देश की देन है, वो कहीं विदेश में देश में नहीं है। लेकिन संयुक्त परिवार भारत की खूबसूरती थी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, इसके लिए कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। कहीं न कहीं आज जो पारिवारिक पृष्ठभूमि आप देखें, जो खुशियां आपके बचपन की, मैडम कश्मीर से हैं, अभी बता रही थी, तो जो बचपन में हमारी खुशियां थी, जो जिन चेहरों पे मुस्कुराहट थी, क्या वो मुस्कुराहट आज बनी हुई है? मोबाइल और तकनीकी के युग में रिश्ते हमसे दूर हो रहे हैं और नेता इसका विशेष रूप से फायदा ले रहे हैं, केवल कश्मीर में नहीं हर जगह। और केवल लेकिन आप ये देखिए साहिबा, अगर वहां पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, मोबाइल नहीं चल रहा है, तो सयाह भी वहां पर नहीं जाना पसंद करेंगे। आप देखिए आपका 10 मिनट आप में से किसी का मोबाइल बंद हो जाए, फिर आप देखिए आप लोगों की क्या हालत होगी। तो वो लोग जो वहां पर जा रहे हैं, जो एडवाइजरी जारी की गई है कि भाई अब आप जा सकते हैं, तो जब तक वहां पर इस तरह से कम्युनिकेशन के हालात नॉर्मल नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है लोग जाने में वहां पर हिचकेंगे। देखिए बुशरा, कहीं पर भी जब परिवर्तन आता है या कुछ बेटरमेंट के लिए काम किया जाता है तो थोड़ी हलचल रहती है। और मुझे ऐसा लगता है जब हम विकासशील होने की राह पे होते हैं तो जो अर्चने, हमारा अपना घर भी बन रहा होता है तो हम अपना पैर ऊंचा नीचा रख के कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं। घर बनना तो छोड़िए, व्हाइट वॉश जब घर में होता है
तब भी घर की चीजें अस्त व्यस्त रहती हैं। तो इतना तो हमें ये सोचना चाहिए, कश्मीर हमारा वो घर था जो बहुत खूबसूरत था, जिसको बर्बाद किया गया, जो एक ऐसे कगार पे आया है जिसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट, रेन्यूएट एंड रिपॉलिश करने की जरूरत है। और उस रिपॉलिश, रिकंस्ट्रक्ट, रेन्यूएट में हमें थोड़ी सी जो अगर मुश्किलात आती है तो हमें उसको बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि सरकार क्योंकि लोगों से ज्यादा अभी अगर हम वहां पे पे देखें सिक्योरिटी के लिहाज से वहां पर फौज आपको नजर आ रही है, वहां आपको पुलिस आपको नजर आ रही है। अगर आप वहां पर जाते हैं, जाहिर सी बात है सिक्योरिटी इसका बड़ा रीजन है, लोगों की सिक्योरिटी बड़ा रीजन है। तो ऐसे मेरा सवाल है कि अच्छी बात है कि हालात को नॉर्मल दिखाने के लिए सब किया जा रहा है, लेकिन क्या वहां पर फौज थोड़ी वहां पर उस तरह से कम होती, लोगों की आमदरफ्त वहां ज्यादा होती, समय के साथ धीरे-धीरे कम होगी, मोबाइल सब खुल गए होते और उसके बाद फिर इस एडवाइजरी को जारी किया गया होता। निश्चित रूप से एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन फौज जहां तक सिक्योरिटी की बात है, आप देखिए आपका पड़ोसी देश आपके प्रति क्या सोचता है, यह जग जाहिर है, कोई नई बात नहीं है। अभी 370 के फैसले से जब पाकिस्तान पूरे वैश्विक मंचों पे हर जगह अपमानित हुआ है, हर जगह जो उसकी चाहत थी वो कहीं ना कहीं बहुत ही नीचे हुई है। कोई यूएन से लेके आप देखिए फ्रांस, अमेरिका और भी जो देश थे जो कभी उसके मित्र हुआ करते थे, आज वो भी मित्रता की भावना नहीं रख रहे हैं उनके प्रति। ऐसा क्या है? आप में कोई चुंबक तो है नहीं, लेकिन भारत को दक्षिणी पश्चिमी ताकत के रूप में उभरता हुआ देख के सारे देश, जो विश्व समुदाय के अलग अलग देश हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि भारत, भावी भारत क्या है। ये बात ऐसा नहीं कि जो आज की बात है। शी जिनपिंग फिर आ रहे हैं, फिर उन्होंने कहा है, देखिए आप, उन्होंने फिर से बोला है, उन्होंने फिर से यही कहा है कि आप ये मसला जो है वो किस तरह से सुलझेगा। बिल्कुल। और हालांकि हमारी तरफ से जवाब दे दिया गया है कि भाई हमारे अंदरूनी मामले में दखल ना करें। लेकिन आप ये देखें कि अगर यहाँ पर शी जिनपिंग आ रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनसे इस सिमत में बात करनी चाहिए? क्योंकि हम अगर एक दुश्मन की बात करते हैं, दूसरे की नहीं करते, तो हमें एक आंख इसी तरह से हुआ कि एक आंख हमने बंद, एक खुली रखी हुई है। देखिए, एक फैसले से सारे लोगों को जवाब दिए, एक तीर से कई निशाने होते हैं, समझ रही हैं? एक फैसला जब कश्मीर पे हो गया और मुद्दा आपने देखा पूरे विश्व में, आप उसका क्या असर रहा देख लिया। तो ऐसा नहीं जिनसे आप उससे वंचित हैं, वो भी तो उस फैसले को देख रहे हैं कि किस दृढ़ता पूर्वक भारत फैसले ले रहा है अपनी सुरक्षा अस्मिता के लिए। तो भारत कभी भी सुरक्षा स्वाभिमान समझौता करने वाला देश नहीं है। कभी भी लाभ और हानि को ध्यान में रख के प्रधानमंत्री फैसला नहीं लेते हैं, क्योंकि देश के लोगों के 132 करोड़ भारतीयों के दर्द और 132 करोड़ भारतीयों की जो उम्मीदें उनसे हैं वो हमेशा सर्वोपरि रहेंगे। राजनीति है, ये देश रहना चाहिए, कभी भी पार्टी रहे, सरकार रहे, न रहे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। ये देश रहना चाहिए, देश सबसे पहले है और इस देश का राष्ट्रीय चरित्र है। बिल्कुल, वहाँ की जो है लीडरान उनमें आ गई ना कि ये देश सुरक्षित, और जो भी महत्वपूर्ण विषय है वो प्रधानमंत्री जी सदैव उस पर बात करेंगे और न सिर्फ बात करें बल्कि डटकर उस फैसले को आगे बढ़ाएंगे। और सेना सिर्फ इस बार तो लगी नहीं है जम्मू कश्मीर में जी, इसके पहले जिन लोगों की सरकार रही उन्होंने क्या सेना से मुक्त कर दिया था जम्मू कश्मीर तो शुरू से रही। तो वही मैं बात कर रहा हूँ। एक बड़ा हमारा खर्च, एक बड़ा मद हमारा खर्च हो रहा है जम्मू कश्मीर में अपनों की ही सुरक्षा में। आप देखिए दूसरों की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, वहां पर मौजूद है। मैं उसके हवाले से बात कर रही हूँ, खासतौर पर इसलिए मैं बात कर रही हूँ क्योंकि जो एडवाइजरी जारी की गई है कि वहां पर अब टूरिज्म को बढ़ावा और दिया जाएगा, टूरिस्ट वहां पर आए, तो ऐसे में जब तक आपको कंप्लीटली सेफ महसूस नहीं होता, आपको वहां लगता है कि वहां का वेदर तो बहुत अच्छा है, आबो हवा वहां की अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर तो जो चेहरे आप देखने जाना अभी आपने कहा कि आपको टाइम चाहिए, आप इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? तो एडवाइजरी अगर जारी नहीं करेंगे, हम अच्छे काम के हमने 370 और 35 से तो हटाया, अगर हम अच्छे कामों की शुरुआत नहीं करेंगे धीरे धीरे तो हम कैसे एक दिन में सारी चीज तो ला नहीं लेंगे हम भाई। 1 बाय 1 हमको पहले हमने ग्राम पंचायत का चुनाव, बीडीसी का इलेक्शन करा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। पहले जो छोटे छोटे इलेक्शन, चूंकि महात्मा गांधी ने कहा था भारत गांव का देश है और गांव में ही पूरे भारतीयों की आत्मा बसती है, तो हम पहले गांव के स्तर पे चुनाव करा के वहां पे जज करेंगे क्या इंपैक्ट है, लोकतंत्र में कितनी भागीदारी आम कश्मीरी की है। जिसको डिस्टर्ब करना उनसे कोई मतलब नहीं, उन्हें तो विधानसभा लड़ना है, वो तो उच्च सदन में आएंगे ना। ये तो आम भारतीय, आम कश्मीरी का चुनाव जो बहुत छोटे तबके पे है, जो एक गरीब है, जो किसान है, जो वहां के आम छात्र हैं, जिनको अपनी स्थिति, जिनकी स्थिति वास्तव बदलनी चाहिए और जिनकी स्थिति पहले बदली वो थोड़ी पंचायत चुनाव में आएंगे, तो कहीं ना कहीं दूर रहेंगे, घर से एसी में से बाहर ही नहीं निकलेंगे चुनाव में वोट देने के लिए। और उनकी तो ये मनसा है कि ये भी चुनाव ना हो, उनकी मनसा तो यही है ना। और उसमें एक शेर है कि रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है। तो आपने दशकों तक आपने क्या किया जम्मू कश्मीर में? सिर्फ और सिर्फ फंडा है बुशरा, सिर्फ आपने सोच राजनीतिक सिर्फ बर्बादी थी या जिसकी सेल्फिश सोच थी कश्मीर के लिए, उन्हीं को सिर्फ दर्द है, उन्हीं को प्रॉब्लम है, और किसी को नहीं है। आप आम जनता ऐसे नेताओं के लिए एक लाइन बुशरा जी का कि मैं समाप्त करूंगा अपनी बात कि उज्जवल बरन अधीन तन जी, उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखन में तो साधु हैं निकट
पाप की खान। उनकी राजनीतिक मंशा बिल्कुल देखने में तो साधुओं जैसी है, लेकिन अंदर से उनके ऊपर कितना बड़ा राक्षसी सोच है आपके सामने। ये वहां के लीडर्स हैं, उन्हें कभी ना कभी आजाद किया जाएगा, वो डेमोक्रेसी का हिस्सा थे। आगे आने वाला वक्त ही तय करेगा, वहां की आवाम ये तय करेगी कि आगे आने वाले वक्त में उसका हिस्सा रहेंगे या फिर नहीं। और ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें भी ये पता चल जाएगा कि वहां की आवाम ने किस तरीके से इसको एक्सेप्ट किया है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।